हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। ये हमारा पहला वीडियो है और डीआरटी फर्स्ट ईयर बैच के लिए डार्क रूम अपने सिलेबस में एक अलग एग्ज़ाम होता है। स्पेशल डार्क रूम के लिए एक रेडिएशन फिजिक्स होता है, एक रेडियोग्राफी होता है और बाकी एनाटॉमी, फिजियो और पैथोलॉजी वो एक कंबाइन पेपर होता है। तो हिंदी के अंदर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की हिंदी में समझ में आ जाए। और अगर आप लोग चाहते हैं साथ में नोट्स बनाना या फिर ये जो नोट्स मेरे हैं ये देख कर लिखना चाहते हैं, तो ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएंगे। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके लिख सकते हैं। डार्क रूम में जो सबसे पहला टॉपिक आना होता है वो होता है डार्क रूम का लेआउट। डार्क रूम का मतलब ही ये होता है कि एक ऐसा अंधेरा कमरा जहाँ पे सारी फिल्म प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि जो एक्सरे फ़िल्म होती है जिसको नॉर्मली हम हॉस्पिटल में जैसे एक्सरे करवाने जाते हैं तो हमें एक फ़िल्म दी जाती है। डॉक्टर जब चेकअप के लिए बोलता है तो एक्सरे वाले के पास जाते हैं और वो चेकअप के लिए एक फ़िल्म दे देता है हमें, वो डॉक्टर के पास दिखानी होती है। तो उस फिल्म को हमें डार्क रूम के अंदर ही क्या बोलते हैं, एक्सपोजर करना है। अगर डीआरटी की भाषा में बोला जाए तो उसके ऊपर हमें इमेज बनानी है एक्सरे के थ्रू। ठीक है, तो कैसेट हमारा टॉपिक है। वैसे डार्क रूम लेआउट होना चाहिए था पहला टॉपिक, लेकिन हम कैसेट से शुरुआत करें। कैसेट एक छोटी सी डिवाइस कह लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ए लाइट प्रूफ रिज्ड होल्डर दैट कंटेन्स 2 स्क्रीन एंड ए फिल्म। तो ये जो फिल्म कैसेट जो है उसमें क्या होता है कि दोनों साइड 2 स्क्रीन होती हैं। 2 स्क्रीन का मतलब एक साइड एक, बीच में होती है फिल्म। जो हम फिल्म लेके आते हैं वो उस कैसेट के बीच में डाली जाती है। दोनों साइड से वो खुलती है कैसेट। आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे कैसेट का, एक्सरे कैसेट कैसी होती है। वो ये कैसेट खुलती है और इसके बीच में हमें फ़िल्म इंसर्ट करनी होती है। ठीक है, फिल्म डाली जाती है इसके अंदर। देखिए ये जो नॉर्मली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो आप देख सकते हैं। बेस आता है, सबसे पहले हम बेस से शुरुआत करते हैं। बेस के दोनों साइड आप देख रहे होंगे, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये बेस है, बेस बिल्कुल सेंटर में आता है। ये एडेसिव लेयर है, एडेसिव का मतलब चिपकाने वाला। दोनों साइड आपको एक एक एडेसिव लेयर दिख रही हैं। तो बेस की दोनों साइड एडेसिव लेयर हैं, जो कि इस फ्रंटल स्क्रीन और बैक स्क्रीन, यहाँ पे मैंने बात की थी 2 स्क्रीन, ठीक ऊपर देख रहे हैं। तो इन दोनों स्क्रीन को ये बेस ही आधार प्रदान करता है। एडेसिव लेयर चिपकाने का काम करता है और ये जो बेस है वो इस दोनों स्क्रीन को मतलब यहाँ पे रखता है, इनको होल्ड करके रखता है। ठीक है, और अगर आप लोग ऐसा देखना चाहते हैं कि मतलब एग्ज़ाम कॉपी में कैसा हमको डायग्राम बनाना, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका बैक साइड है, ये इसका लॉक्स होते हैं ऐसे छोटे, जो कैसेट खुलती है बुक की तरह ओपन होती है, दोनों साइड इसके लॉक्स होते हैं, ये लैचेज होते हैं। ठीक है, ये कैसेट का डायग्राम आप इसको बना सकते हैं। कैसेट आर यूजुअली हिंज लैचेज ऑन साइड एंड कैन बी ओपन फ्रॉम दी अदर साइड। ये कहना क्या चाह रहा है कि कैसेट है वो यूजुअली हिंज होते हैं कैसेट के अंदर। पीछे की साइड मैंने आपको बताया था अभी, पीछे की साइड क्या है इसके, ये लैचेज हैं पीछे की साइड, और नीचे वाली साइड है बैक साइड, इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि अदर साइड से हम इसको ओपन कर सकते हैं। द साइड विच इज़ हैव लैचेज इज़ द बैक साइड, यानी जहाँ पर लैचेज पाए जाते हैं वो कौन सी साइड है, बैक साइड है। एंड अदर साइड फेसिंग द पेशेंट इज़ कॉल्ड फ्रंट साइड। जो पेशेंट, जैसे हम किसी का चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो चेस्ट के सामने जो लगाई जाती है वो फ्रंट साइड होती है, और जो लैचेज होते हैं वो उसके विपरीत साइड यानी बैक साइड में होते हैं। ठीक है, लैचेज और लॉक्स वो दूसरी साइड होते हैं। द फ्रंट साइड इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ लो एटॉमिक नंबर। फ्रंट साइड कौन सा, जो हम पेशेंट की तरफ रखते हैं, वो किससे बना होता है, लो एटॉमिक नंबर के किसी मटेरियल से बना होता है, जैसे कार्बन का अच्छा हो गया या फिर प्लास्टिक हो सकता है। तो ऐसे मटेरियल से बना होता है कौन सी साइड, फ्रंट साइड। एंड अब्जॉर्ब ओनली 50% ऑफ एक्सरे कंपेयर टू एल्यूमिनियम। और जो फ्रंट साइड है वो केवल 50% ही पार्ट एक्सरे का एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कैसेट विद कार्बन फाइबर कैन बी ऑपरेटेड इन लो रेडियोग्राफिक टेक्निक रिजल्टिंग इन लेजर पेशेंट डोज। तो कार्बन फाइबर वाला जो कैसेट है लो एटॉमिक नंबर वाला, उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम पेशेंट डोज से रेडियोग्राफ है उसका बना सकते हैं। पेशेंट डोज का मतलब ये हो गया कि एक्सरे की कितनी फास्टली फोटोन्स उसके अंदर पेशेंट के ऊपर हम डाल दें।
ठीक है, एक्सरे की बीम बोल सकते हैं उसको, तो वो कितना फास्ट तरीके से हम उसके अंदर डाल रहे हैं पेशेंट से बॉडी से, ठीक है। द बैक साइड यूजली मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स, इसकी जो बैक साइड होती है वो हैवी मेटल से बनी होती है, जैसे लेड होता है। अब लेड हमारा जो है वो डार्क रूम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। डार्क रूम का जो यानी जो कमरा होता है जहाँ पे ये फिल्म प्रोसेसिंग की जाती है, उसके जो गेट होते हैं ना, अपने डोर्स होते हैं या फिर उसकी दीवारें होती हैं, उसके अंदर लेड की सीट लगाई जाती है ताकि जो एक्सरे हैं वो बाहर ना जा सकें। लेड क्या करता है, ये जो एक्सरेज होती हैं उनको एब्जॉर्व कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता, ठीक है, उससे हार्मनेस नहीं होती, उसको रेडिएशन हजार्ड बोलते हैं, तो वो लेड नहीं होने देता। तो इसीलिए जो बैक साइड होती है कैसेट की वो किससे बनाई जाती है, लेड से बनाई जाती है, और उसका हाई एटॉमिक नंबर होता है, 82 नंबर पे आता है लेड, टू मिनिमाइज बैक स्कैटरिंग। तो बैक स्कैटरिंग का क्या मतलब हुआ, बैक स्कैटरिंग का कि अगर पीछे कोई ऐसा मटेरियल लगा दिया हमने कैसेट की फ्रंट साइड पे, तो आपको पता है प्लास्टिक लगा हुआ है, लेकिन बैक साइड पे अगर आपने कुछ ऐसा लगा दिया जिससे कि वापस वो रिफ्लेक्ट कर गई एक्सरे बीम, तो क्या होगा, वापस स्कैटरिंग हो जाएगी फिल्म के ऊपर, और पूरा कॉन्ट्रास्ट है फिल्म का, कॉन्ट्रास्ट भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये मान लीजिए आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी, ठीक है, ख़राब हो जाएगी इमेज, ये समझ लीजिए। इसीलिए क्या करते हैं, लेड का इस्तेमाल करते हैं पीछे की साइड, ठीक है। फिर आगे है, देयर इज ए स्मॉल विंडो एट द बैक साइड, छोटी सी विंडो होती है, प्रोवाइड पेशेंट आईडी। अगर आपने एक्सरे खुद का या करवाया होगा या फिर कोई आपके घर परिवार में करवाया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें लिखा था लेफ़्ट राइट, एक एल, या तो लेफ़्ट साइड का जैसे शोल्डर का करवा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड का शोल्डर है या फिर राइट साइड का शोल्डर है, तो उसके ऊपर एल या आर लिखा होता है, और नीचे लिखा होता है यहाँ पे पेशेंट का नाम, और मेल फीमेल जो भी है और डेट डली होती है, ठीक है, वो होती है आईडी, पेशेंट आईडी उसको बोलते हैं। और पेशेंट आईडी के लिए अलग से कैमरा होता है जो कि उसको एक्सपोज करता है पेशेंट आईडी, ठीक है। दी पेशेंट आईडी इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश कार्ड, ये फ्लैश कार्ड के फॉर्म में दी जाती है, लेटर इट इज़ एक्सपोर्ट टू आईडी कैमरा। मैं बता रहा था ना आपको, आईडी कैमरा से इसको एक्सपोज करते हैं उस पेशेंट की आईडी को, नाम को, या फिर जैसे हॉस्पिटल का नाम तो वहाँ पे वो लिखना है उस चीज़ को। अब क्या है कि दी आईडी कैमरा ऑप्टिकली एक्सपोजेज द विंडो एंड रिकॉर्ड द इमेज ऑफ फ्लैश कार्ड। आईडी कैमरा क्या करता है, ऑप्टिकली एक्सपोज करता है विंडो को, रिकॉर्ड करता है इमेज को फ्लैश कार्ड की तरह। इनसाइड द कैसेट देयर आर टू परमानेंट माउंटेड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, आपको बताया था मैंने, एक फ्रंट होती है एक बैक होती है, दो स्क्रीन होती हैं और दोनों के बीच में फिल्म डाली जाती है, ठीक है। दी एक्सरे फिल्म इज लोडेड बिटवीन दी टू स्क्रीन्स, तो यही बता रहा हूँ मैं भी कि जो फिल्म होती है एक्सरे उसको इन दोनों स्क्रीन के बीच में डाला जाता है, और इनकी जो है द स्क्रीन हैव मेड डिफरेंट थिकनेस और इक्वल थिकनेस, इन दोनों स्क्रीन की इक्वल थिकनेस हो सकती है और अलग अलग थिकनेस भी हो सकती है, ठीक है। कंप्रेसिव मटेरियल सच एज रेडियोल्यूसेंट प्लास्टिक फॉर्म इज केप्ट इन बिटवीन द बैक स्क्रीन एंड द कैसेट ओवर। ये क्या कहना चाह रहा है, कंप्रेसिव मटेरियल, कंप्रेस का मतलब दबाना, ठीक है, ऐसा मटेरियल है, रेडियोल्यूसेंट बोलते हैं उसको, रेडियोल्यूसेंट प्लास्टिक फॉर्म इज केप्ट इन बिटवीन द बैक स्क्रीन पे रेडियोल्यूसेंट प्लास्टिक लगाया जाता है, एंड द कैसेट कवर के ऊपर और बैक साइड के ऊपर क्या लगाया जाता है, रेडियोल्यूसेंट प्लास्टिक लगाया जाता है जो कि कंप्रेसिबल हो, ठीक है, टूट ना जाए इसलिए। कंप्रेसिव मटेरियल मेंटेनिंग गुड स्क्रीन फिल्म कॉन्टैक्ट, ठीक है, वो क्या करता है, स्क्रीन जो होती है उनको फिल्म के साथ बढ़िया कॉन्टैक्ट बना के रखता है वो कंप्रेसिव मटेरियल, जो हमने पढ़ा है रेडियोल्यूसेंट। When the film is loaded, good physical contact between film and screen is necessary to avoid the artifacts। एक नया वर्ड आया आर्टिफैक्ट्स। आप ये समझ लीजिए कि एक्सरे फिल्म के अंदर स्कैटरिंग हो रही है, स्कैटरिंग का मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है, स्कैटरिंग हो रही है और उसके इमेज की क्वालिटी ख़राब हो रही है, कॉन्ट्रास्ट बिगड़ चुका है, वही आर्टिफैक्ट्स होता है, ठीक है। वो फोग से आ सकता है इमेज में, एक्सरे फिल्म के अंदर फोग आ गया, स्कैटरिंग होगी तो आर्टिफैक्ट आ जाए, तो आर्टिफैक्ट एक टाइप का अनचाहा जो कॉन्ट्रास्ट है उसको बोलते हैं, इमेज क्वालिटी बिगड़ जाएगी। फिर क्या कह रहा है, एंड टू हैव गुड इमेज क्वालिटी, फिर से पढ़ते हैं, व्हेन द फिल्म इज लोडेड गुड फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन फिल्म एंड स्क्रीन इज नेसेसरी टू अवॉइड द आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, आर्टिफैक्ट को अवॉइड करने के लिए और एक अच्छी इमेज क्वालिटी लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में क्या होना चाहिए, मटीरियल, रेडियोल्यूसेंट मटीरियल का यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। एक्सरेज बाय द पासिंग द बैक स्क्रीन गेट बैक स्कैटर्ड, तो अभी मैंने आपको बताया था कि लेड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उस बैक स्कैटरिंग को रोकने के लिए ही
लेड का इस्तेमाल किया जाता है। एंड रीचेज दी फिल्म विच रिजल्ट इन इमेज फॉग। तो अगर बैक स्कैटरिंग हो गई, कोई ऐसा मटेरियल यूज़ कर लिया, एलुमिनियम यूज़ कर लिया मान लीजिए, और बैक स्कैटरिंग हो गई तो क्या होगा, इमेज के अंदर फॉग आ जाएगा। अब फॉग वही समझ रहे हैं आप, जो सर्दियों के मौसम में आता है, बरसात के बाद आता है, वही फॉग उसी टाइप से धुंधला हो जाता है स्क्रीन। द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फिल्म इन टू कैसेट इन डन इन डार्क रूम। तो फिल्म की लोडिंग और अनलोडिंग कहाँ की जाती है, डार्क रूम की जाती है। आजकल तो नहीं होता डार्क रूम, आजकल तो ऑपरेटिंग है, इलेक्ट्रिक आ गया पूरा, तो डार्क रूम नहीं होता। वरना पहले जो मैनुअल प्रोसेसिंग की जाती थी वो डार्क रूम के अंदर की जाती, बिल्कुल अंधेरा कमरा होता है, कोई थोड़ा बहुत 9 वाट का बल्ब उसके अंदर लगाया जाता है, वो भी बहुत ऊपर लगाया जाता है, थोड़ा बहुत दिखे ऐसा। कैसेट आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज़। कैसेट अलग अलग साइज़ में होती हैं। अब सबसे छोटी कैसेट कहाँ पे उपयोग की जाएगी, आप खुद कॉमन सेंस से बता सकते हैं। सबसे छोटी कैसेट है वो डेंटल एक्सरे, यानी दांत का एक्सरे अगर करवाना हो तो वहाँ यूज की जाती है, छोटी सी छोटी, ठीक है। उसके अलावा और जैसे पटेला की करवानी हो तो वहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या साइज़ हैं ये याद रखने आपको। इंचेज में साइज़ हैं 8x10, 10x12, 11x14, 14x17, 3-4 साइज़ हैं, इनको याद कर लेना आपको। इंचेज में है INCH, इंचेज में ये साइज़ दे रखी इतनी इंच की। तो ये नॉर्मली एक लिखा है मैंने, जैसे ये है वो कैसेट ऐसे ओपन होती है, ये इसकी ये फिल्म है आपकी, ये स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है, 2 स्क्रीन होगी, बैक स्क्रीन फ्रंट स्क्रीन, ठीक है। देखिए 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, 1 एक्सरे फिल्म, कंप्रेसिव मटेरियल, क्या था कंप्रेसिव मटेरियल, रेडियोल्यूशेंट मटेरियल था, ठीक है। बाकी डायग्राम बना सकते हैं आप भी। अब आती है टाइप ऑफ कैसेट। कैसेट के कितने टाइप होते हैं, तो टाइप अलग अलग हो सकते हैं। नॉर्मली हम वही यूज़ करते हैं जो अभी आपने देखा है डायग्राम में, वही यूज़ की जाती है नॉर्मल। लेकिन कर्व्ड हो सकती है, शेप कर्व्ड होती है, डबल साइडेड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है। ये IS जो है वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, OPG के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ग्रेडेड की बात करते हैं। इसमें कैसेट के फ्रंट साइड और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच ग्रिड प्लेस की जाती है। वार्ड रेडियोग्राफी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में तो मल्टी सेक्शन, ये देखिए हिंदी में नोट्स आ गए यहाँ पे। इसकी डिज़ाइन इस प्रकार होती है कि इसके बीच में 3 से 5 फिल्म रखी जा सकती हैं। तो मल्टी सेक्शन का मतलब, मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा, तो कितने रखी जाती हैं, 3 से 5 फिल्म रखी जा सकती हैं। प्रत्येक फिल्म के बीच 5 से 10 mm मोटाई का स्पेस होता है। प्रत्येक फिल्म जैसे 5 रखी हैं हमने, तो प्रत्येक के बीच में 5 से 10 mm की मोटाई का स्पेस रखना होता है, ठीक है। यूज़ क्या होता है मल्टी सेक्शन का, एक ही एक्सपोजर में, एक्सपोजर क्या करना है, एक ही बार में हमने एक्सरे का एक्सपोज दिया, और डेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट अगर अलग अलग चाहिए हैं हमें तो इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं सिंगल स्क्रीन कैसेट। सिंगल साइडेड इमल्सन फिल्म इज़ यूज्ड एंड हैव ओनली 1 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। आपको जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो केवल एक ही देखने को मिलेगी इसके अंदर। मेमोग्राफी मतलब चेस्ट का, वुमेन के अंदर चेस्ट का एक्सरे। मेमोग्राफी की कैसेट को वैक्यूम कैसेट भी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज इट हैव ए वेव एट दी वाइड एट द एंड ऑफ द कैसेट विच इज़ कनेक्टेड विद वैक्यूम पंप। क्यों कहा जाता है वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम टाइप का एक पंप कनेक्ट होता है इससे, ठीक है। तो मेमोग्राफी में यूज़ किया जाता है इसका, देख लीजिए सिंगल स्क्रीन कैसेट का। उसके बाद में आता है फॉर्मेटर टाइप की। इसमें 2 फ्रेम होती हैं जिसमें प्रत्येक फ्रेम में एक फिल्म डाली जाती है। फिल्म के ऊपर 2 रिमूवेबल साइड होती हैं जो लाइट एक्सपोजर से बचाती हैं जब यूज़ ना हो। रिमूवेबल साइड क्या करती हैं, लाइट एक्सपोजर से बचाएंगे जब अगर हमारी जो स्क्रीन है फिल्म का है उसका यूज़ ना हो, तब लाइट से बचाएंगे। फॉर्मेटर यूज़ कहाँ किया जाएगा, CRT में, CT में, TV मॉनिटर में, CT कंप्यूटर टोमोग्राफी उसके अंदर, ठीक है। CR कैसेट, इसमें फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जगह PSP प्लेट प्लेस की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसेट की कैरिंग कैसे करनी है। जो हमारी कैसेट है जिसके अंदर फिल्म हमें लगानी है उसकी कैरिंग रख रखाव कैसे करना है। तो लोड एंड अनलोड केयरफुली, ध्यानपूर्वक उसको लोड अनलोड करना है, किसको, फिल्म को, ठीक है। फिल्म की लोडिंग और अनलोडिंग बिल्कुल ध्यान से करनी है। कैरिंग द कैसेट बाय यूजिंग द बॉडी एंड आर्म सपोर्ट, यानी हमारी जो आर्म है, बोलते हैं ना शोल्डर के नीचे वाले, इसमें दबा कर ले जाना उस, ठीक है। कैरी लिमिटेड कैसेट एट द टाइम, एक सिंगल टाइम के अंदर हमें कुछ लिमिटेड ही कैसेट एक साथ ले जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि 5 से 7 में ले जाना, नहीं, 1 या 2 बस, इससे ज़्यादा नहीं ले जानी चाहिए। फिर कॉन्टेक्ट बचाना चाहिए
फ्लूइड से, यानी जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कोई केमिकल हो गया या फिर कोई तेल वगैरह होगा, पानी वगैरह होगा, तो उससे उसको बचाना हमें, उसके टच में नहीं आने देना। अगर हमें स्टोर करना है तो कैसे करेंगे, वर्टिकली स्टोर करेंगे और एंड टू एंड करेंगे, मतलब वर्टिकली इसे खड़ा करके और फिर यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो कैसेट है हमारी वो एक दूसरे के ऊपर नहीं जाएंगे, जिससे कंप्रेशन नहीं होगा और इमेज की क्वालिटी या फिर ये कहें कि स्क्रीन की क्वालिटी डैमेज नहीं होगी उससे, ठीक है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। और इसके अलावा जैसे आपके नेल्स हैं वो भी बढ़े हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि कैसेट में फिल्म जब डालते हैं तो नेल्स अगर बढ़े हुए हैं तो उससे स्क्रैचेज आ सकते हैं फिल्म में, ठीक है। तो कैसेट इतना ही था ये टॉपिक अपना, और कैसेट मैंने पूरा कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी है और अच्छा सा रिस्पॉन्स आया तो आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, और अगर रिस्पॉन्स ठीक नहीं आया तो देखते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स PDF चाहिए तो वो तो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ मैं, आपको नोट्स तो मिल जाएंगे मेरे, ठीक है। और सारे टॉपिक के मिल जाएंगे, एनाटॉमी, फिजियो, पैथो और रेडिएशन फिजिक्स, सब की आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। गुड बाय।